नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर यानी आज लास्ट लेक्चर है इसका। इसमें हम आपको बहुत ही आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज का टॉपिक है दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एरिया बिटवीन टू कर्व। तो बच्चों आइए एरिया बिटवीन टू कर्व के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, दो वक्र हैं बच्चों हमारे पास। एक कर्व है y इज इक्वल कितना fx, ठीक है, और दूसरा कर्व है y इज इक्वल gx। दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, अब देखो इंटरसेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। आपको पता है y इज इक्वल fx है, y इज इक्वल gx है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से देखें तो fx इज इक्वल gx होगा। यहां से हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे। तो इंटरसेक्ट पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट, सपोज x इज इक्वल कितना है a एंड कितना है x इज इक्वल कितना है b, x इज इक्वल कितना है b। तो इसके लिए x इज इक्वल a के लिए y भी यहां पर आएगा। समझिए कि x इज इक्वल a यानी यहां पर हम कोटि यानी ऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, ठीक है। अब एरिया बिटवीन टू कर्व के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहां पर हम एरिया के बारे में, कर्व किस तरीके से प्लॉट किया गया देखेंगे, ग्राफ किस प्रकार बनाया गया देखते हैं। ये देखिएगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। सपोज एक कर्व हमारे पास कितना है, y इज इक्वल कितना है fx है, ये देखिएगा y इज इक्वल fx है। और दूसरा क्या है, y इज इक्वल कितना है gx है, ये देखिए। दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये देखिए यहां से ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहां से ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये x इज इक्वल a है और ये x इज इक्वल कितना है b है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, देखिए दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, ये ऐसा स्ट्रिप, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको आप मान लीजिए a, यह हो गया b, यहां c, d, e और ये हो गया f, जहां से ले लें। तो यहां पर आपको बताने के लिए हम देख रहे हैं, देखिए यहां पर एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व, टू कर्व, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो पहला कर्व क्या है, ये देखिए ए बी सी डी ई, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको केवल क्या निकालना है, ये देखिए इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो हम लोग ये जो अपर में जो कर्व जो दिख रहा है उसके लिए जो ग्राफ है, लोअर वाले में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा इसका, ये देखो FDE, ABFDE। बच्चों किस तरीके से हुआ, समझ में आया? आपने देखो y इज इक्वल fx लिया, y इज इक्वल gx लिया, टू कर्व है, दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। कैसे निकलता है पता है, दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर दिख रहा है ना, y इज इक्वल fx दिख रहा है, y इज इक्वल gx दिख रहा है, दोनों को बराबर करेंगे। यानी इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट करते हैं। तो यहां से हमने एलिमिनेट किया और x इज इक्वल a, x इज इक्वल b पाया। ऐसे भी हम x इज इक्वल a और x इज इक्वल b को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट्स कहते हैं।
कोटि कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये x इज इक्वल ए और x इज इक्वल बी हुआ। आपने दोनों के बिटवीन, दो हमारे पास कर्व है, दोनों के बिटवीन एरिया आपने फाइंड किया, एरिया बिटवीन टू कर्व, दैट इज एरिया ऑफ ABCD, यानी अपर जो है, अपर जो कर्व है उसका एरिया और लोअर जो कर्व है उसका एरिया, दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से रिमेनिंग हमको मिलेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या समझे, पहले वाले के लिए यदि हम स्ट्रिप देखें तो हमको क्या मिलेगा, पहला वाला जो है, देखिए ए से बी ले रहे हैं, है ना, इसको इस ढंग से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप जो है ए से बी और आ जाएगा कितना, पहला वाला जो है y dx हो जाएगा, माइनस सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा, ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कितना हो गया, इसमें भी y dx आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा वाला y है, यहां पर ध्यान देना है आपको, ये हो गया fx dx और ये हो गया fx gx dx, ये इस तरह से अपने को निकालना है। ठीक है, इनमें से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन a टू b, यहां पर क्या होगा fx माइनस कितना, ये होगा gx और ये हो गया कितना dx। ठीक है, ये इस तरीके से अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा कैसे निकल रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब देखो दूसरे ढंग से इसको क्या कह सकते हम लोग, इसको ऊपर वाले वक्र माइनस नीचे वाले वक्र, देखो fx माइनस कितना है, gx है। समझ में आ रहा है, ये इस ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है बच्चों, आपने टू कर्व के लिए इस तरीके से देखा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास y इज इक्वल एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल x। देखिए हमें दो पैराबोला दिया है, दो परवलय दिया है, दोनों के बीच हमें क्या करना है, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोला, दोनों के बीच जो है ना एरिया बाउंडेड है, हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। तो आइए देखें, आप देखिए आपके पास y इज इक्वल एक्स स्क्वायर एक हो गया और दूसरा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल एक्स। तो आपको पता है x का पावर जो है इवन है, x की घात सम है, मतलब ये कहां है, y अक्ष में, यही तो जानते हैं। y की घात सम है मतलब कहां है, x अक्ष में है। तो सबसे पहले इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए y के प्लेस पर आप क्या रखिएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल कितना हुआ, x हुआ, x टू दी पावर 4 इज इक्वल कितना हुआ, x पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल 0, x कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल कितना हो गया, 0। अब यहां पर आपको क्या मिला इंटरसेक्ट पॉइंट, एक मिला x इज इक्वल 0 और दूसरा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल 0, दैट इज यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल 1। ठीक है, अब y की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, y भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल है ना 0, 8x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 0, 8x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 1। ठीक है, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों, देखिएगा इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा, एक y इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल y, यहां ध्यान देना है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल y, ये इस तरीके से होगा और ये ऐसा होगा इस तरीके से, यानी ये क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल एक्स हो गया और ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये एक्स इज इक्वल 0 हो गया, ये हो गया एक्स इज इक्वल 1 और ये देखो। ठीक है, तो एरिया दोनों के बिटवीन एरिया, ये पूरा पार्ट का हमको निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है ओ ए बी सी डी पूरा जो है किस ढंग से करना है, ओ इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या आया, एरिया क्षेत्रफल क्या आया, ये देखो एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ओ सी ए बी, ओ सी ए बी, मतलब
ये वाला पार्ट का अलग करेंगे, है ना, केवल ये वाले का, पहले पूरे का। तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 हुआ। अपर में देखो कौन है, y, तो √x हो गया dx, माइनस लोअर में कितना है, 0 to 1, ये भी है, मतलब यहां से यहां बाउंड्री है ये। और ये कितना है, ये वाला y = x² dx। तो आपने पाया कितना, ये देखो x⁻1/2 अपान, है ना, ये क्या हो जाएगा, x⁻1/2 + 1 मतलब ये होगा 3/2, और ये हो गया कितना, 0 to 1 माइनस x³ 3, ये हो गया 0 to 1। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए 2/3, अब 1 और 0 है तो अपर कितना हो जाएगा, 1⁻³ माइनस 0⁻³ माइनस ये हो जाएगा 1³ माइनस कितना, 0/3। आपको मिला प्यारे बच्चों 2/3, ये हो जाएगा माइनस कितना 1/3, दैट इज कितना हो गया 1/3 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। तो इस ढंग से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are 1 0 2 0 2 2 and 3 1। देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, किसका, ये त्रिभुज का, जिसका शीर्ष आपको दिया है, वर्टाइसेस दिया है 1 0 2 2 एंड कितना 3 1। ठीक है, आपको शीर्ष दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है। देखो क्या दिया है आपको, देखो तीनों में पॉजिटिव है, तो तीनों कहां है, इसको ध्यान देना है आपको। तीनों पॉजिटिव है तो ये देखिए कैसा है, सबसे पहले 1 0 y0 मतलब यहीं दे देते हैं। उसके बाद 2 2, चलो यहां दे देते हैं 2 2 को। उसके बाद 3 1, तो x3 है और ये 1 है, चलिए यहीं कहीं दे देते हैं, यहीं कहीं। ठीक है, तो समझो कि आपके पास जो ट्रायंगल है इस ढंग से है। ये देखिए, ये आपके पास ट्रायंगल है। ये कितना हो गया, 2 2 हो गया, ये कितना हो गया, 1 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 1 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस ढंग से निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए ट्रायंगल का किस प्रकार निकाला गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले जब आपको वर्टेक्स गिवन है, आपको वर्टेक्स दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड को निकालना पड़ेगा, भुजा को निकालना पड़ेगा। आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज x minus x1 divided by x2 minus x1 is equal y minus y1 divided by y2 minus y1, z minus z1 divided by z2 minus z1। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x minus x1 upon x2 minus x1 is equal y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। आइए राइट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमको साइड निकालना पड़ेगा, तो इसको आप ले लीजिएगा a, इसको ले लीजिएगा b और इसको ले लीजिएगा c। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। तो क्या हो गया इसका, देखिए x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, या ये देखिए AB, इक्वेशन ऑफ लाइन AB है ना, या इक्वेशन ऑफ साइड AB, इक्वेशन ऑफ साइड AB, भुजा AB का समीकरण क्या आने वाला है। देखो यदि आपके पास A 1 0 है
और ये b क्या है 2 2 है। ध्यान देना है a 1 0 है और b कितना है 2 2 है, तो x1 y1 1 0 0 हुआ और x2 y2 2 2 हुआ, तो क्या आएगा x माइनस x1 x माइनस 1। फिर यहां पर कितना आएगा x है ना, x2 माइनस x1 x माइनस x1 x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा इसका। अच्छा इसमें z नहीं आएगा क्योंकि हम 2D के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है बच्चों। यदि 3D आएगा तो z आएगा, ठीक है। x माइनस x1 है ना, तो 2 माइनस कितना हो गया 1, ओके। फिर y माइनस y1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 2 माइनस कितना 0। देखिए इक्वेशन ऑफ साइड ए बी x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो आपको क्या मिला x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल y अपॉन 2, दैट इज y इज इक्वल आपको मिल गया 2x माइनस 1। ये एक इक्वेशन आ गया। अब देखो इक्वेशन ऑफ साइड BC, BC भुजा BC का समीकरण देखो BC तो कितना होगा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। यहां पर कितना आएगा ध्यान देना, यहां पर आएगा x माइनस कितना 2, ये देखो x माइनस 2 और 3 माइनस 2, y माइनस 2 और यहां पर आएगा 1 माइनस 2, तो कितना मिला x माइनस 2 अपॉन कितना 1 इज इक्वल y माइनस 2 अपॉन कितना माइनस 1। इसको इधर ले जाइएगा तो y माइनस 2 इज इक्वल कितना माइनस x प्लस 2, आपको मिला y इज इक्वल कितना माइनस x प्लस कितना 4, ठीक है। y इज इक्वल देखो x माइनस 2 3 माइनस 2 इज इक्वल y माइनस 2 1 माइनस 2, यहां पर हुआ माइनस 1 ये हुआ 1। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई मैंने इसी में कर दिया, देखो इसके साइड में y माइनस 2 इज इक्वल इधर हो गया माइनस x प्लस 2 और 2 को मैंने ट्रांसफर किया y इज इक्वल माइनस x प्लस 4। अब इक्वेशन ऑफ AC का समीकरण, इक्वेशन ऑफ AC देखो, इक्वेशन ऑफ साइड AC क्या हुआ देखो x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 y अपॉन 1, यानी y इज इक्वल कितना आ गया y इज इक्वल कितना आ गया आपके पास x माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या क्या निकला आपके पास ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो इक्वेशन है ध्यान देना y इज इक्वल कितना हो गया ये वाला 2x माइनस 1, और ये वाला इक्वेशन कितना है सेकेंड y इज इक्वल माइनस एक्स प्लस 4, और जो थर्ड इक्वेशन है ये वाला जो इक्वेशन है वो क्या है x y इज इक्वल एक्स माइनस 1 बाई 2। तो बच्चों ये समझ में आया होगा किस प्रकार साइड निकाला गया। चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ये देखो ये यदि हम देखें तो यहां पर x इज इक्वल कितना है 1, ध्यान देना है। ये देखो ये वाला पॉइंट यहां पर x इज इक्वल कितना है 2, और ये वाला थर्ड वाला पॉइंट x इज इक्वल कितना है 3। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले देखो हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से जाएंगे यहां, फिर यहां से जाएंगे यहां, किस ढंग से जा रहे हैं इसको देखना है। तो सबसे पहले इसके लिए देखिएगा साइड AB के लिए, ध्यान देना रिक्वायर्ड एरिया क्षेत्रफल क्या होगा देखिएगा। सबसे पहला आपने क्या लिया 1x इज इक्वल 1 2x इज इक्वल 2, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखो ये इसके लिए साइड क्या है आपके पास AB है, यही वाला वर्क करेगा। तो AB में y का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1 dx। फिर सेकेंड में ये प्लस प्लस, यानी ये देखो x इज इक्वल 2 और x इज इक्वल 3, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या आया 2 to 3 आया। ये देखिएगा x इज इक्वल 2 और x इज इक्वल 3। इसके लिए साइड क्या है ये वाला देखो, पहला साइड ये यानी AB और दूसरा BC, तो इसके लिए y कितना है माइनस एक्स प्लस 4। अब देखिए आपको पता है जब ये निकल गया तो हमको तो इसको हटाना है, तो तीसरा वाला के लिए क्या करेंगे माइनस करना होगा। ध्यान दीजिएगा ये वाले के लिए माइनस करना है, इसी के लिए आपके पास थर्ड आएगा। अब देखो AC कहां से कहां है 1 से लेकर कहां है C तक,
तो पहला x इज इक्वल 1 और लास्ट कितना हो जाएगा 3, ध्यान देना है। और ये साइड है उसका इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल x माइनस 1/2 dx। बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, आपको एरिया जो रिक्वायर है वो है ना फाइंड हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। एरिया ये देखिए आपने इसको प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करो, 2x का x² 2 माइनस 1 का x 1 to 2 प्लस माइनस x² 2 प्लस 4x 3 to 2 माइनस 1/2 कॉमन x² 2 माइनस x 1 to 3। चलिए अब अपर और लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, तो 2 ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 माइनस कितना 2 और माइनस यहां कितना हो जाएगा इसका, ये देखिएगा 1/2 माइनस कितना 1, ये पहले का हो गया। प्लस दूसरे का देखिएगा, ये देखो 2 का स्क्वायर 4/2 दैट इज 2, फिर 8 हो गया 4 2 जा 8। ओ पहला 2 सॉरी ये है बच्चों 3 2 2 है, ऐसा है, यहां पर गड़बड़ नहीं करना। ये देखिए ये कितना हो गया इसका 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 4 2 जा 4 3 जा 12, ये हो गया। फिर 2 का करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2 प्लस कितना हो गया 8, सेकेंड का भी हो गया। थर्ड में आइएगा माइनस 1/2 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस कितना 3, ये देखिएगा, और माइनस 1/2 माइनस कितना 1। अब देखिए इसमें कितना आ गया, ये देखो 2, तो 2 - 2 0 है, 2 - 2 0, और ये 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 तो प्लस 1/2 हो गया, प्लस ये हो गया माइनस 9/2 प्लस 12, और ये देखो -2 प्लस 8 मतलब कितना हो गया 6, तो ये -6 हो गया, प्लस माइनस 1/2 9/2 माइनस 3 माइनस 1/2 आएगा तो प्लस 1/2 हो गया। तो कितना मिला 2 और 2 कैंसिल हुआ तो 1 हुआ, माइनस 9/2 12 माइनस 6 कितना हो गया 6 माइनस 1/2, यहां पर देखो 9/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 10/2 दैट इज कितना 5 माइनस कितना 3। अब यहां पर क्या मिला देखो 5 - 3 ये आ जाएगा 2/2 2/2 दैट इज 1, ठीक है। तो कितना हो गया यहां पर देखो, ये देखिएगा यहां से हमको मिला 1, यहां से मिला माइनस 9/2 प्लस कितना हो गया 6 माइनस 1/2, ये आ जाएगा कितना माइनस कितना 1, 6 माइनस 1 5, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 6 माइनस 9/2, तो 6 2 जा 12 माइनस 9 दैट इज है ना 3/2, ये होगा स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों जब कभी भी एक चीज याद रखना, जब कभी भी आपको ट्रायंगल दिया है और उसमें वर्टेक्स दिया है, शीर्ष दिया है, तो हमेशा सबसे पहले आपको भुजा साइड निकालना पड़ेगा। कई एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें साइड दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा, आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट। तो किस ढंग से किया गया, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स दिया था हमने सबसे पहले क्या निकाला, साइड निकाला, भुजा निकाला, और उसके बाद उन सबको लेकर के किस तरीके से यहां पर एरिया निकाला गया बच्चों आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल cos x बिटवीन x इज इक्वल 0 एंड x इज इक्वल 2π। बच्चों आपको मालूम है cos x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका कर्व, इसका ग्राफ किस तरीके से होता है ये सबसे पहले तो देखें। आपको कंडीशन दिया है 0 से π/2π, ठीक है। यहां पर क्या करोगे देखो, cos का स्टार्ट होता है 90 से, याद है ना, कैसे स्टार्ट होता है, ये ऐसा, यहां से ऐसे स्टार्ट होगा भाई, और ये इस तरीके से जाएगा
और कहाँ, ये 2 पाई तक जाएगा, ये 2 पाई। यहाँ से x इज इक्वल 0 है, ये 0 है, ये वाला 0, और यहाँ कितना 2 पाई तक गया। हाँ देखिए बच्चों, ये π/2 और ये वाला पार्ट ये पाई है, और ये वाला पार्ट 3π/2 है, और ये 2 पाई है। अब आपको पता है आप क्या लेते हो यहां पर, देखो कास लेते हो, तो कास के लिए क्या होता है यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये नीचे आएगा, एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, ध्यान देना है, एरिया क्या आएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया 0 से पाई, ये पॉजिटिव है, पहले आपने गया 0 से π/2 गया, ये हो गया cos x dx, फिर प्लस यहां पर देखो ये नीचे है निगेटिव आएगा, तो इसको भी एरिया पॉजिटिव होता है तो हमको पॉजिटिव करना है तो मैग्नीट्यूड लगाएंगे, है ना, मापांक लगाएंगे, तो ये कितना होगा π/2 to 3π/2, यहां पर कितना आएगा, ये देखिएगा cos x dx, फिर प्लस तीसरा हमारे पास क्या आएगा 3π/2 to 2 पाई, और ये होगा cos x, और ये हो गया dx। तो इस ढंग से इसका एरिया आएगा, यानी y इज इक्वल आपको गिवन है, ठीक है ना, इस ढंग से एरिया आएगा। तो क्या करना अपने को, देखो इसका एरिया इस ढंग से जब भी क्वेश्चन आए इसी तरीके से बनाना है, cos का कितना हो गया sin x 0 to π/2 प्लस cos का होगा sin x, ये कितना आ गया π/2 to 3π/2 प्लस ये आ गया sin x, कितना आएगा 3π/2 to 2 पाई। देखो पहला कितना आया sin π/2 -0, ओके। दूसरा में देखो 0 क्यों, क्योंकि sin 0 0 होता है। दूसरा देखिए sin 3π/2 माइनस sin π/2, ठीक है। अब प्लस थर्ड में क्या होगा sin 2 पाई माइनस sin 3π/2, ठीक है। तो यहां पर देखिए sin 90 डिग्री कितना हो गया 1 - 0 प्लस यहां पर देखिए sin 3π/2 मतलब कितना होगा sin 270 डिग्री। आपको पता है sin 270 कितना होता है, sin 180 + 90 होता है। sin 180 + 90 क्या होता है ना। यहां पर देखिए cos 90 होता है, ये देखो 0 हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 1, ये हो गया, और इसका कितना हो गया sin 2π मतलब कितना हो गया, ये भी 0, और यहां पर sin 3π/2, एक मिनट देखिए sin 180, अच्छा चेंज नहीं होगा, सॉरी यहाँ sin 180 + 90 sin 90, यहाँ पर कितना आएगा -1 आएगा। ये देखो 0 आया और ये कितना आया, यहाँ पर आया -1, ठीक है। तो क्या मिल गया देखो 1 प्लस ये कितना आ गया -2, है ना, प्लस कितना हो गया 1। लेकिन आपको पता है आपने तो पूरा इसको मैग्नीट्यूड में लिया है, इसको मापांक लिया है, इसको ध्यान देना है बच्चों, ये ऐसा, तो ये आपका मापांक वाला हो गया, मापांक वाला हो गया। तो आपको क्या मिला 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 1, दैट इज कितना 4। देखिएगा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन x = 0 एंड x = 2 पाई, है ना। अब इस तरीके से आपके पास, है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पाई तक जा रहा है। आपने क्या किया, पहले इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, लेकिन ये निगेटिव पार्ट है तो इसके लिए आपने मापांक लिया, और उसके बाद आप क्या किए, cos का इंटीग्रेशन किए sin x 0 to π/2, और इसका हो जाएगा sin x, सबका sin x हुआ, और जो लिमिट है उसको हमने रख दिया, लेकिन बीच वाले को मॉड में रखना, क्योंकि क्या है जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम पॉजिटिव राइट करेंगे, और इस तरीके से हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। बच्चों मुझे उम्मीद है इसमें आज मैंने 3 क्वेश्चन जो बताया है उसको अच्छे से समझ लीजिए, और इस चैप्टर में यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमने, है ना, 3 वीडियो लेक्चर दिए हैं, इसको आप पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।